मैंने जो बताया है, गलती हो गई वो ये हो गई, सत्ता में आने के बाद शराब के लाइसेंस देना शुरू किया, शराब के ठेके देना शुरू किया। अरे पहली कक्षा का एक बच्चा है, शराब के बारे में उसको पूछा तो वो बुरा कहेगा, और अब शराब शराब के ठेके दे रहे, शराब पीने का लाइसेंस दे रहे। समाज को बर्बाद करने का एक रास्ता है शराब। इसलिए हमारे गांव में 35 शराब की भट्टी थी, आज 22 साल हो गए। 22 साल किसी दुकान में बीड़ी, सिगरेट, खैनी बिक्री के लिए नहीं। ये अपना है ना, समाज के लिए, देश के लिए करना जरूरी है। तो शराब नीति जो अरविंद केजरीवाल लाए थे वो सबसे बड़ी गलती थी उनकी। शराब नीति जो अरविंद केजरीवाल लेकर आए थे वो सबसे बड़ी गलती थी, आप कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी गलती यही रही क्या फिर ना आप? जो पहले हमारे साथ में था, शराब पसंद नहीं थे, सत्ता में आ गया, शराब के ठेके, शराब के लाइसेंस, और लाइसेंस तो एक नहीं होता। सत्ता में आने के बाद लाइसेंस कई लोग निकालते और कई दुकानें खोलते, तो इतना शराब बढ़ने से क्या होगा? ये एक जगह पर नहीं होता, कई जगह पर शुरू होता है। इसलिए मुझे पसंद नहीं है, ये गलती हो गई है। अन्ना जी, जो जन आंदोलन आपने चलाया था, आपके साथ अरविंद केजरीवाल थे, और भी कई नेता थे, और भी कई समाज सेवी जुड़े हुए थे आपके जन आंदोलन में 2012-13 में। और उसके बाद से ये पॉलिटिक्स में आ गए। अब आपको लगता है कि पॉलिटिक्स, तभी भी चर्चा हुई थी कि पॉलिटिक्स कीचड़ है, पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, अब वो कहीं ना कहीं अब पीछे आ गए हैं, बैकफुट पर हैं। तो आप ऐसे में उस संगठन से या फिर उस पार्टी से जो युवा जुड़े हुए हैं, उनसे आप क्या कहेंगे ना? जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, जो जन आंदोलन हुआ था 2012 से, उस सभी पॉलिटिक्स बुरी है ऐसा मैं नहीं मानता। ओके। पॉलिटिक्स में भी कई लोग अच्छे होते हैं, और पॉलिटिक्स में भी कई लोग समाज और देश के बारे में सोचते हैं। अगर देश के बारे में सोचते तो उनको बुरा क्या कहना है? जो लोग पॉलिटिक्स में आकर, हम पहले से समाज के बारे में सोचते थे, लेकिन पॉलिटिक्स में आ गए पैसा के लिए शराब दुकान ये सोचने लगा, वो गलत है। जो हमारी पहली नीति थी उसको कायम रखना कि शराब वगैरह ये बुरी बातें नहीं करूंगा, पैसे के पीछे नहीं दौड़ना। आपके आंदोलन के बाद आम आदमी की पार्टी ऐसा बनाया था, उन्होंने कहा था कि ये पार्टी जो है वो आम आदमी की हो। उसको लेकर आप क्या सोचते हैं ना? उन्होंने कहा था कि ये उनकी पार्टी जो है वो आम आदमी की पार्टी है, आम लोगों के लिए है। ये आपके आंदोलन के बाद उन्होंने जब पार्टी बनाई थी, लेकिन उसके बाद एक घर है उनका जो दिल्ली में, जिसे शीश महल कहते हैं, वो काफी चर्चा में है। कई उन पे आरोप लगते हैं कि वो काफी आलीशान जिंदगी जीते हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे ना आप? यही तो गलती है। पहले भी उन्होंने कहा था मैं जो छोटे कमरे में रहता वो मैं बदलूंगा नहीं, मैं उम्र भर मेरे कमरे में रहूंगा। और बाद में मुझे सुनने में आ गया शीश महल बनाया है। ये गलती है। मैं 90 साल हो गया, उसके मुताबिक मैं कहीं भी शीश महल बना सकता था। अभी भी सोने का बिस्तर और खाने का प्लेट, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन मैं अनुभव करता हूँ मेरे जीवन में, और इतना आनंद है जीवन में, लखपति करोड़पति को भी नहीं मिलता।
ये उनको समझ में नहीं आया है। आनंद कहाँ है? अरे आनंद ये बाहर नहीं, आनंद अपने भीतर से मिलता है। समाज के लिए जितना अच्छा काम करेंगे उतना अंदर से आनंद मिलता है। दूसरे के चेहरे पर समाधान, दूसरे के फेस पर जो समाधान दिखाई देगा वो हमारा आनंद हो गया। दुखी है, पीड़ित है, ऐसे लोगों के चेहरे पर जो समाधान दिखाई देगा वो हमारा आनंद होता है। ये उसको ध्यान में नहीं आ गया, इसके कारण गलती हो गई। अगर ये उसके ध्यान में आता तो वो कभी सोचता नहीं मैं ये ऐसे शिशमल नहीं बनाऊंगा, मेरा टूटा फूटा कमरा है बस उसमें रहूंगा।